कतेक जमीन है? लगभग 100 एकड़। मतलब कर्जा पूछना बेकार है। अच्छा, कब तक कर्जा माफी हुई थे? वो 28,000। अच्छा, वो सब कर्जा 28 लाख। कि यहाँ सीएम साहब का ऐलान है कि सब किसानों का माफ़ कर रहे हैं, तो आप हमारा माफ़ क्यों नहीं करते? ऐसे करके बात नहीं करते आप? तो वहाँ जाने कौन देता है? बात हो गया ताम्रध्वज साहू, जागेश्वर साहू, अब आज तक मेरा क्या सम्मान किया है पार्टी। 40 गांव 50 गांव में ऐसा नहीं होगा कि पिपरिया साहब नमस्कार, सब मेरा इज्जत करते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस वाले पिपरिया को पूछते ही नहीं। हमारा तो आधा हो गया, हमको बिजली बिल बहुत कम पड़ रहा है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है, तो वो कैसे बात आती है? मैं उस चीज़ को मानता, जब मैं 100 रुपये पटा रहा था उसमें 50 आता, अभी 1800 आ रहा है तो 900 कहाँ से पटाऊँगा? चौबे साहब जो है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, चौबे मेरा भाई छोटा मेरा अनुज है कि नहीं, लेकिन कल के लौंडों को महत्व देता है वो। यानी 50% आदमी बैठे थे, 50% इधर उधर घूम रहे थे। ऐसे जगह में सीएम का प्रोग्राम होगा? बुजुर्ग हम आए ना तो हमको अवहेलना किया जाता, अवहेलना का उसको दिखा देंगे कि हमारा क्या अपमान कर रहे हो तुम। मतलब चुनाव में पता चल जाएगा, पता लग जाएगा आपको। छत्तीसगढ़ के एक चिनारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, कुछ इसी तरह की बातें और साथ साथ किसान हितों की बातें आपको लगातार जो सीएम साहब हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी, उनकी आम सभाओं में सुनने को मिलती हैं। और ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम का पीछे पंडाल लगा है, जहाँ से कुछ देर पहले ही अभी सीएम साहब निकले हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा पूछा गया कई किसानों से कि आपकी कर्ज माफ़ी हुई है क्या? कई किसानों ने कहा हाँ हमारी कर्ज माफ़ी हुई है। कईयों ने यह कहा कि गोबर बेच के इतना पैसा कमा चुके हैं कि बहुत सारा चीज़ उन्होंने अर्जित कर लिया है, लाख रुपए का गोबर बेच चुके हैं। मेरे साथ में हम लोग की एक कोशिश रहती है, हमारी एक कोशिश रहती है कि आम जो पब्लिक है, आम सभा के बाद जो पब्लिक इकट्ठी होती है चाय पीने के लिए, उनसे बात करें और उनसे जो व्यवस्था है वाकई में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन समस्याओं को या उन फ़ायदों को आप तक पहुँचाएँ। दादा क्या नाम है आपका? पवन कुमार दुबे जी ये बताएंगे कि जो अभी सीएम साहब यहाँ पर ऐलान कर रहे थे, बहुत सारा लोगों का कहना था कि गोबर बेच के हम तो लखपति हो गए और बहुत सारे चीज़ बना लिए, कई लोग लाख रुपए गोबर बेच दिए। पहले बात तो है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गोबर नहीं बीनता, मैं सामान्य ब्राह्मण हूँ, है कि नहीं। 4 बच्चे हैं मेरे, एक लड़की है, 5 बच्चे के परिवार में हूँ। मेरे पास न कोई कृषि जगत है, मैं केवल एक साधारण सा किराना दुकान रखा हुआ हूँ जी, और 45 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ जी जी। कब की बात हो? चंदूलाल चंद्रकर, प्यारेलाल बेचंदन जी, है कि नहीं जी। और उसके बाद हो गया ताम्रध्वज साहू, जागेश्वर साहू, अब आज तक मेरा क्या सम्मान किया है पार्टी। मतलब आज आपको अपमानित जैसा क्यों लग रहा है? अपमानित जैसे इसलिए मेरा सम्मान नहीं हो रहा है पार्टी में। कल जो लौंडे लफांडे हैं ना, जो मेरा पैदा किया हुआ, जिसके माँ बाप जो है गरीब सड़क घुमाए, जिसको मैं घुमाया हूँ, उसका सम्मान हुआ है। युवा वर्ग को देखा जा रहा है, जो बुजुर्ग तजुर्बेकार वर्ग है उसको। बुजुर्ग हम आए ना तो हमको अवहेलना किया जाता, अवहेलना का उसको दिखा देंगे कि हमारा क्या अपमान कर रहे हो तुम। मतलब चुनाव में पता चल जाएगा, पता लग जाएगा आपको, पता लग जाएगा। इतना मतलब कांग्रेस के अंदर इतना दर्द है। अरे हाँ, अपना जीवन गुजार दिए पार्टी के लिए, हमारा क्या सम्मान कर रहे हो? आपकी उपेक्षा कैसे होती है? हमारी उपेक्षा क्या? हमको कोई पूछने नहीं आता, हमको कोई पूछने आता ही नहीं, ना हमको कोई कार्ड आता है हमारे पास। मतलब मंच में जो आयोजन प्रयोजन होते हैं उसमें बुलाया नहीं जाता। हमको मंच से मतलब नहीं है, हम मंच बैठना कोई अपने आपको ताजमहल स्वीकार नहीं करते, लेकिन पूछना चाहिए बुजुर्ग कौन है, पार्टी के बुजुर्ग कौन है जी। अच्छा दादा, हम अपने क्षेत्र में 45 गांव में 45 गांव के डंके छोटे बोलता हूँ, 45 गाँव पवन कुमार दुबे के नाम पूछ लो आप। 45 गाँव में 5-6 हजार में आदमी मिलेंगे मेरे जी। मैं वो ब्राह्मण हूँ, कोई ऐसा लंगोटी पहनने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। दादा मैं पूछ लो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। योजनाओं से शुरू किया था दादा, आप ये कट्टर कांग्रेसी ही बताइए, कांग्रेस के बारे में इस तरह की बातें आ रही हैं। आप दादा आप क्या करते हैं? आपका नाम बताएंगे, क्या करते हैं? कांग्रेस पार्टी से आप भी हैं क्या? जी, मैं समझ लो एक 85 से स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर का चेला हूँ जी। 20 सूत्री कार्यक्रम कारिणी का सदस्य भी था, कॉलेज किया,
अब कांग्रेस में पिताजी मेरे डाल दिए वासुदेव चंद्राकर जी, जी। तब से मैं कांग्रेसिया ही हूँ। जी अभी समझ लो 18 में मैं PWD में से सेवारत हुआ हूँ जी। और उसके बाद मैं देखता हूँ ऐसा 40 गांव 50 गांव में ऐसा नहीं होगा कि पिपरिया साहब नमस्कार, सब मेरा इज्जत करते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस वाले पिपरिया को पूछते ही नहीं। अब मतलब सोच पूछ परख मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, भूपेश बघेल जी तो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को हम साथ लेके चलते हैं, युवा को भी जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग के साथ, आप लोग की जो पीड़ा, मैं योजनाओं के बारे में बात करना चाह रहा था, मुझे पता नहीं था कि आप लोग कांग्रेस जुड़े हुए हैं। इसलिए नहीं पूछते कि जितना हम लोग को नॉलेज है, अभी के बच्चे लोग को उतना नॉलेज नहीं है। सीएम का दौरा है, यहाँ पंडाल लगा है, मैं यहाँ कई मुख्यमंत्री उतारा हूँ, हेलीपैड बनाया हूँ, मंच बनाया हूँ। ऐसे आप तो देख रहे थे यहाँ पे, यानी 50% आदमी बैठे थे, 50% इधर उधर घूम रहे थे। ऐसे जगह में सीएम का प्रोग्राम होगा जी। तो ये बुजुर्ग आदमी को सलाह लेते तब ये सब कुछ सही साथ। ये तो सलाह वाली बात होगी और ये आप लोग के साथ उपेक्षित किया गया है, आप लोग की पीड़ा है। दादा ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, गाँव की किसानी जानते हैं, गाँव का जो बिजली का बिल आता होगा उसके बारे में भी जानकारी रखते होंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे को हर महीना मैं 100 रुपया देता था। मेरी मिसेज तो नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, 3 लाइट जलाता था, 100 रुपया आता था। 100 रुपया आराम से पटा लेता था, कोई तो अवाक है ही नहीं है। वो 7,000 भूपेश बघेल जी डाल देते हैं, उसी में इधर उधर करता था। अब 1800 रुपया अभी आ गया, मैं दूंगा कहाँ से? तो मेरा बिजली बिल तो कटना ही है। मतलब जो हाफ वाली बात जो मन से आती है, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। 1800 दे के ना आधा काट रहे हो तो वो जो बोलते हैं वहाँ से, मंच से बोलते हैं कि हमारा तो आधा हो गया, हमको बिजली बिल बहुत कम पड़ रहा है, बहुत फायदा मिल रहा है, तो वो कैसे बात आती है? मैं उस चीज़ को मानता, जब मैं 100 रुपये पटा रहा था उसमें 50 आता, अभी 1800 आ रहा है तो 900 कहाँ से पटाऊंगा? अच्छा भैया आप बताने क्या करते हैं, आप किसानी करते हैं, क्या करते हैं? आप बनी भूती करते हो भाई, मैं तो कर नहीं सकते जी। और मेरा भी लेडीज नहीं है। अच्छा, ये बैठा हूँ। कर्जा लिए थे आप लोग कभी किसानी के नाम से कर्जा लिए थे? हाँ। कर्जा माफ हुआ आप लोगों नहीं का? हुआ, नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? पुसराम यादव। कितना कर्जा लिए थे, कितना कर्जा आपका बचा हुआ है? तो उम्र 20,000 ले लिया। तो सीएम साहब जैसे बोलते हैं सब किसानों को कर्जा माफ होता है, तो आपको कैसे, क्यों ये पीड़ा हो रही है, क्यों माफ नहीं हो रहा? क्या अधिकारी नहीं सुन रहे बात को? सुना था बेटा, मगर भाई मैं उसका तो तीर में तो वो जा नहीं सकते ना। मैं गए रहे आज तो जगह भी नहीं मिली, तो कहाँ से बात करूँ? वो छूट है कि तो वो कौन ला छूट करे, चला पूछा रही थे, मगर हो से नहीं। अच्छा, बिजली का बिल जैसे आता है आप लोगों का, बिजली का बिल में कितना भैया, कितना आता है बिजली का बिल आप लोगों का? पहले कितना आता था? 1500, 1600, 2000। मतलब बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा। पहले 500 आदि सब तो 2000, 3000, 3500। तो कहाँ पटा? जैसे बोलते हैं बिजली बिल हाफ कर दिए हैं, सब जनता को राहत मिल रहा है, कुछ ऐसा लगता है? नहीं मिला पूरा। पावती में कहाँ होते ओखर से ज़्यादा बिल तो इसने दे ना। आपका नाम बताइए। नाम? पूरन पटेल। पूरन भैया ये बताना, आप खेती कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं और कितने एकड़ में खेती है, और आपका पानी की समस्या, बिजली की समस्या कितने हद तक हल हुआ है? बोर भर के बिजली लाइन कटौती बहुत कर रहा है यहाँ, लाइन कटौती बहुत है। किसान कहाँ से कर्जा पटाएगा? 5 साल अंकाल पड़ गए यहाँ, कहाँ से कर्जा पटाएंगे? KCC कहाँ से पटाएंगे हम लोग? इस साल हुआ बारिश, अभी इस साल। आपका कितना कर्जा बचा है अभी? हमारे पास तो अभी 3-4 लाख रुपए बाकी है। 3-4 लाख रुपए जब पटाने की बात आती है और बोलते हैं कि यहाँ सीएम साहब का ऐलान है कि सब किसानों का माफ कर रहे हैं, तो आप हमारा माफ क्यों नहीं करते? ऐसे करके बात नहीं करते आप? तो वहाँ जाने कौन देता है? पहले बात मैं आपको बताऊं, बैठने कौन देता है वहाँ पे? पहले बात तो एक थी ये है कि सीएम साहब के जो आश्वासन है वो सत्य है, लेकिन उसके नीचे कर्मचारी गद्दार हैं। गद्दार यहाँ बैठे नीचे लोग, सीएम सही है। उसके कान तक ये बात पहुँचना चाहिए, अपने कर्मचारियों को अलर्ट करना चाहिए। जैसे विधायक है मेरा भाई, अभी तो भेड़ मुलाकात में सबको न्योता बोलते हैं कि आप लोग आइए, बताइए क्या समस्या है। कानून जो बना है विधानसभा में वो सच्चाई बना है और सच उसका पालन होना चाहिए। उसका पालन कौन नहीं करता? कर्मचारी नहीं करता। तो ये कर्मचारियों की शिकायत का मौका भी तो देते हैं दादा, ये भेड़ मुलाकात में बोलते हैं। देहात वाले जो है ना, छोटे वर्ग के हैं, गरीब है, किसान है, 24 घंटा इनको जो है उनके पास जाना पड़ता है, इसलिए मजबूर होकर उनको शिकायत नहीं कर पाते। सच्चाई मैं बता रहा हूँ। वो किसानी वाला है जो घसरा वाला बोला है 28 लाख रुपया कर्जा माफ हुआ। एक घसरा वाले ने बोला, एक बुढ़े
एक बड़े बुजुर्ग है, बड़े किसान है। 100 एकड़ के जोतदार है वो। मतलब ये जो चीज़ है, अभी जो आप लोगों को जितना भी योजना दिखता है वो ज़मीन पे उतना सही है नहीं है। जमीन पे सही है, जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, जो कानून पास हुआ ना, वो सब सही है, लेकिन उसके नीचे वाले गद्दार हैं, कर्मचारी अधिकारी है ना, ये गद्दार हैं। हाँ। नियत को दबाया जाता है, दादा, आप कानून को दबाया जाता है। आप लोग प्रभावशाली लोग हैं, आपको प्रभावशाली आपका है तो लोग हमारे- आदर हमारे भी करते पूछिए। हैं। हमारे तक पूछना चाहिए ना, जो हमारे क्षेत्र विधायक आना चाहिए, हमको सहारा लेना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक का समर्थन होता है कि नहीं चौबे साहब का? चौबे साहब जो है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, चौबे मेरा भाई छोटा मेरा अनुज है कि नहीं, लेकिन कल के लौंडों को महत्व देता है, वो हमको महत्व नहीं दे पाता। ये मैं साफ बोलता हूँ, इसीलिए हमारा आत्मा दुखा हुआ है। दादा, इसमें से जो जितने लोग खड़े हैं, कभी कोई गोबर बेच के पैसा कमाया है? कभी कोई? कभी कोई? कभी भी 1 किलो भी गोबर बेच के? हमारे गांव टेका पार में तो बोला कि भाई बिजली इतना बढ़ रहा है बिल, और बोलते हो कि माफ कर दिया, तो फिर इतना बिल क्यों आते हैं? तो ये 4-4 हजार रुपये बिल आता है। ये पीड़ा है, आप देख पा रहे हैं। जैसे कि जो सीएम साहब ने जिस तरह से जगह जगह जो भेंट मुलाकात के कार्यक्रम होते हैं, आपको सुनने ये भी मिलता होगा कि गोबर बेचने पे इतने प्रॉफिट को उन्होंने कमाया, इतनी योजनाओं से उनको फ़ायदा मिल रहा है, ऋण माफ़ी से भी फ़ायदा मिल रहा है। कई किसान सामने आकर ये भी कहते हैं कि जैसा कि भूपेश बघेल सरकार की जो भी नियति रही है, ऑपरेंडी रही है, उनकी योजनाएं रही हैं, उनसे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल रहा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सभी पहलुओं को छुएं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सीएम साहब की सभा में जो बोला जा रहा है वो भी दिखाएं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सीएम साहब की सभा से अभी जो बाहर निकल कर आए हैं और यहाँ चाय पी रहे हैं, सभी लोग गाँव के वरिष्ठ लोग हैं, किसी के पास खेत है, किसी के पास में अपना व्यवसाय है, लेकिन जहाँ पर बिजली की बात कर दी जाती है, जहाँ पर गोबर बेचकर पैसा कमाने की बात छेड़ दी जाती है, जहाँ पर सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पूछ दिया जाता है, तो वहाँ पर देखिए जवाब कैसे आ रहे हैं। साफ तौर पर जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, हमें तो पता नहीं था कि इस डिबेट को शुरू करने के पहले कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है, हम तो परिचय लाइव कराते आए, लेकिन कई कांग्रेसी भी ऐसे मिले जो वरीतम क्रम में रहते हैं और जिनकी काफ़ी अच्छी खासी प्रतिभा है और काफ़ी अच्छा वर्चस्व है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहाँ जो मान सम्मान है वो नहीं मिल पा रहा है। उस बात की पीड़ा है उनके अंदर में। साफ तौर पर इन सब विषयों की समीक्षा सीएम साहब जब इतना अच्छा सोच रहे हैं, कह रहे हैं, तो इन सब विषयों की समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए। जो आम जनता है उनको उनके फ़ायदे ज़रूर पहुंचने चाहिए और जो शिकायतें हैं उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए। नेशनल फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के बोरी गांव से मैं हूं शशिकांत तिवारी।